नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 2 मई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। 10 मिनट की यह क्लास होगी साथियों, इससे बाहर अपना राजस्थान करंट अफेयर्स जाएगा नहीं। और इसके साथ ही साथियों अपने इस सेशन के अंदर जो सूजस सार भी देख लेंगे। सूजस के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वहां से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बने तो वो भी अपना गलत नहीं होना चाहिए। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर है जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा अप्रैल महीने की है जो पीडीएफ डाल दी गई है, और इसके अलावा जनवरी से लेकर अप्रैल महीने की जो पीडीएफ है वो भी संयुक्त रूप से है जो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर डाल दी गई है राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो वहां पर जुड़िएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्रदेश में कहां पर टीले की खुदाई के दौरान 2500 वर्ष पुराने यज्ञकुंड व धातु के औजार मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। जब भी इसी प्रकार की कोई चीज नहीं मिलती है खुदाई के दौरान जो 200 वर्ष 250 वर्ष 300 वर्ष पुरानी होती है तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस जिले से खोदी गई, किस जिले के अंदर खोजी गई, या कहां पर मिली, या किस प्रकार की वो धातु थी, या उसका किससे संबंध है। तो इस प्रकार का करंट अफेयर से बनता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश में कहां पर टीले की खुदाई के दौरान है जो 2500 वर्ष पुराने यज्ञ कुंड व धातु के औजार मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों डींग के अंदर मिले हैं। डींग भरतपुर के अंदर है जो साथियों बहस गांव है, उसमें टीले की खुदाई के दौरान है जो 2500 वर्ष पुराने यज्ञ कुंड धातु के औजार सिक्के, वह सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों मौर्य कालीन मात्र देवी का सिर भी है जो वहां से मिला है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है और पूछा जाएगा। 2024 के अंदर जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही के अंदर कहां पर है जो खुदाई के दौरान है जो 2500 वर्ष पुराने यज्ञकुंड व धातु के औजार व मौर्य कालीन मात्र देवी का सिर मिला है। डिंग के अंदर साथियों बहस गांव है, वहां पर खुदाई के दौरान है जो मिले हैं। तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है रहने वाला है। डिंग से संबंधित करंट अफेयर्स बन रहा है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस जिले में गोबर से सीएनजी गैस बनाने के लिए है जो प्लांट लगाया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन शानदार रहेगा साथियों। आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस जिले में गोबर से सीएनजी गैस बनाने के लिए जो प्लांट लगाया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा साथियों जोधपुर के अंदर है जो गोबर से है जो सीएनजी गैस बनाने के लिए है जो प्लांट लगाया जा रहा है। ये कहाँ पर साथियों जोधपुर जिले के भटिंडा गांव में है जो साथियों 22 करोड़ की है जो लागत से नेचुरल गैस का प्लांट तैयार किया जा रहा है। रोजाना 3 टन की गैस इसे मिलेगी। यानी साथियों जोधपुर के अंदर है जो 22 करोड़ की लागत से ये प्लांट तैयार किया जा रहा है, और इससे जो रोजाना है साथियों रोजाना 3 टन है जो गैस है इसे मिलेगी। और भटिंडा गांव है और 22 करोड़ की इसमें लागत है जो आएगी। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर चर्चा में है तो इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों पूछे लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 है जो किसे दिया गया है। आपसे पूछा है कि स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा प्रेरणा व्यास को दिया गया है। किसको दिया गया है साथियों। तो आंसर हो जाएगा प्रेरणा व्यास को दिया गया है। इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला है। प्रेरणा व्यास कहाँ की है तो ये आपके पाली की रहने वाली हैं। और इनको किस लिए दिया गया है, सामाजिक कार्य व साहित्य के अंदर इन्होंने बेहतरीन है जो लोगों को जागरूक किया है। यानी मेन किसके लिए दिया है, सामाजिक कार्य के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। सामाजिक कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है साथियों, जयपुर के अंदर शक्ति फिल्म प्रोडक्शन जयपुर है उसके द्वारा इसको दिया गया है। शक्ति फिल्म प्रोडक्शन जयपुर की ओर के द्वारा साथियों जो प्रेरणा व्यास है उनको साथियों स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 है जो दिया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट बनेगा और पूछा भी जाएगा आपसे साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 27 से 29 अप्रैल तक आयोजित यूथ नेशनल गेम्स में प्रदेश की अंडर 19 बॉयज टीम व अंडर 17 महिला टीम ने वॉलीबॉल में कौन सा पदक जीता। तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है।
आपसे पूछा गया है साथियों कि 27 से 29 अप्रैल तक आयोजित यूथ नेशनल गेम्स में प्रदेश की अंडर 17 बॉयज टीम है वह अंडर 17 महिला टीम ने है जो वॉलीबॉल के अंदर है कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा साथियों स्वर्ण पदक है जो जीता है। और प्रतियोगिता का आयोजन है साथियों कहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली के अंदर किया गया था। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था, प्रतियोगिता का आयोजन साथियों नई दिल्ली के अंदर किया गया था, ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देहरादून में आयोजित 16वीं सब जूनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में प्रदेश के समीर सैनी ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा साथियों रजत। देहरादून में साथियों 16वीं सब जूनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप हुई थी, उसके अंदर अपने राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए साथियों प्रदेश के कौन है, समीर सैनी। कौन है, समीर सैनी। इन्होंने साथियों है जो कौन सा पदक जीता है, इन्होंने रजत पदक जीता है। और ये साथियों इनका अगर आपसे पूछे संबंध तो ये साथियों रिंगस के रहने वाले हैं। कहाँ के, रिंगस के रहने वाले हैं, रिंगस के रहने वाले हैं। और इनका संबंध साथियों ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही के अंदर चर्चा में समीर सैनी है, इनका संबंध किस खेल से रहेगा, तो इनका खेल है जो रोल बॉल हो जाएगा। और ये जो कहाँ के रहने वाले हैं, रिंगस के रहने वाले हैं। इन्होंने साथियों देहरादून में आयोजित 16वीं सब जूनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप के अंदर है जो रजत पदक जीता है। प्रतियोगिता का आयोजन है साथियों उत्तराखंड रोल बॉल एसोसिएशन व भारतीय रोल बॉल फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में है जो किया गया था, तो ये भी अपने को याद रखना है कि यानी प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया, तो साथियों उत्तराखंड रोल बॉल एसोसिएशन व भारतीय रोल बॉल फेडरेशन की ओर से इसका आयोजन है जो करवाया गया था। इसके अंदर साथियों अपने समीर सैनी ने रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश का पहला संविधान स्तंभ है जो राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में बन रहा है। आपसे पूछा है कि देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में बन रहा है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर बन रहा है। इंपॉर्टेंट है, पहले भी इस पर चर्चा की थी, मैंने आपको बताया था। इसके जो वास्तुकार हैं वो अनूप भरतिया है और ये साथियों 75 फीट का रहने वाला है। कितना, 75 फीट का ये रहने वाला है। कितनी फीट का, 75 फीट का बनेगा। कहाँ पर बनेगा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है जो संविधान देश का पहला संविधान स्तंभ है जिसका निर्माण किया जा रहा है। आगे है अगला क्वेश्चन कि राज्य के किस नगर निगम के द्वारा अपशिष्ट खाने और गीले कचरे से बायो सीएनजी गैस है जो तैयार की जाएगी, तो साथियों हेरिटेज नगर निगम जयपुर के द्वारा है जो तैयार किया जाएगा। ये जानकारी निकल के आ रही है। इसके अंदर साथियों ये कार्य किया जाएगा कि जो गीला कचरा है और अपशिष्ट खाना है उससे साथियों है जो क्या बनाई जाएगी, सीएनजी गैस है जो तैयार की जाएगी। ये अपने को याद रखना है। अब अपने साथियों सूजन सार जो इंपॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 316वीं संचालन जो मंडल बैठक है उसका समापन हुआ है, उसके बारे में बताया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की है टीम चुरू की सराहना। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने मंगलवार को जयपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुरू डाक मतपत्र से प्रकोष्ठ के अधिकारियों को जानकारी ली और उनकी सराहना है जो की है। इस प्रकार की जानकारी आपके सामने है, इसके अंदर है बताई गई है। आरटीआई में आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई की गई है। राज्य परियोजना निदेशक व आयुक्त स्कूल शिक्षा परिषद श्री अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में प्री प्राइमरी एवं कक्षा 1 में 25% जो सीट है उसके प्रवेश के आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 10 मई है जो निर्धारित की गई है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि है जो साथियों 12 मई रहने वाली है। आरपीसी ने जारी की है 6 प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथि और ये साथियों सबसे है कि जो परीक्षा जारी की है वो 2025 के अंदर रहने वाली है। विदेशी चिकित्सा स्नातक छात्रों को इंटर्नशिप के लिए है जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कहीं रैली तो कहीं श्रमिक जागरूकता अभियान है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कल बनाया गया था उसके बारे में इसमें जानकारी है। और 1 से इन परीक्षाओं का आयोजन है जो वर्ष 2025 में 19 जनवरी से 1 जून तक किया जाएगा। साथियों यानी 2025 के अंदर एग्जाम होने जा रहा है आरपीसी के द्वारा। इससे पहले किस चीज़ का एग्जाम होता है वो सीईटी 2024 रहने वाली है और इसके अलावा साथियों ओल्डिस का भी एग्जाम पास में है। तो साथियों ये था अपना करंट अफेयर्स का सेशन और
इसकी पीडीएफ है जो आपको साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यह सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों अपने को ये चीज़ समझनी होगी कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 50 मिनट वाली जो क्लास है वो सब वॉच टाइम का खेल है साथियों। आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि अगर 10 मिनट की जो क्लास है उससे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको क्या पता नहीं कि वो 10 मिनट के अंदर भी करंट अफेयर दे सकते हैं, लेकिन सब है जो वॉच टाइम का खेल है। ये चीज़ें अपने को समझनी होगी और आप अगर इस चैनल को सपोर्ट करते हैं तो धीरे धीरे इसमें और बेहतरीन तरीके से आपको क्लासें हैं जो मिलनी शुरू हो जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए साथियों मैं आपको विश्वास दिला दूंगा कि 10 मिनट की ये जो क्लास है, जिस दिन आपका सीएटी का एग्जाम हो, एलडीसी का एग्जाम हो, उसके अंदर देखिएगा, सगना के एग्जाम में देखिएगा, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में देखिए, सूचना सहायक के एग्जाम में देखिए, उनमें क्वेश्चन है जो 3-4 भी पूछे गए हैं लेकिन अपनी क्लास में पूछे गए हैं। यह सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट्स को। धन्यवाद।